हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लाए हैं मैं सेल्फ नंदिनी गुप्ता और मैं आप सबके सामने लाई हूँ परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा, जो कि साइकोलॉजी का स्टार्टिंग में साइकोलॉजी का थर्ड पेपर है। तो उसमें मैंने परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा, परामर्श के क्या कार्य होते हैं, क्या कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होता है और परामर्श का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है और हमें परामर्श की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिकों पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा। परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के काउंसलिंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ सलाह लेना या परामर्श देना है। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या समाधान के योग्य हो जाता है, उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने के योग्य होता है। परामर्श एक ऐसा चीज़ है, परामर्श एक ऐसा वो है जैसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, इसमें व्यक्ति विशेष को एक आमने सामने होता है। परामर्श में दो लोग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये पर्सनली होता है कि हम किसी के पास जाके एडवाइस ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि यार कोई भी क्षेत्र में हो, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में होता है तो हम लोग अपना जाके लेते हैं कि सब मुझे आगे और क्या करना चाहिए, हमने इस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट से आगे हमारे कितने स्कोप है, हमें क्या पढ़ने में मदद मिलेगी, और इस सब डिस्कशन जो होता है हम अपने टीचर्स से मामूली तौर पे करते हैं। स्टार्टिंग में टीचर्स, फिर उसके बाद पेरेंट्स, फिर अपना घर के जो बड़े होते हैं अधिकतम उनसे काउंसलिंग लेते हैं, यानी परामर्श लेते हैं। तो परामर्श का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श एक आमने सामने का संबंध है। इसमें दो पर्सन है, एक आपसे बड़ा है जो कि प्रशिक्षित है, उसको नॉलेज है, इस सब जो आप अभी कर रहे हो उसके बारे में उसको पहले से ही नॉलेज है, वो आपसे बड़ा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के सामने हो, जिसमें परामर्शदाता एवं सेवार्थी दोनों की ही वृद्धि होती है। अब जाहिर सी बात है, आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे तो उसके बाद मेरा रिस्पॉन्स होता है, मेरा वो होता है कि हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। जैसे कि परामर्श सामने सामने प्रक्रिया, जिसमें आप जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चंस हो गए और मेरे सारे जो भी हो गए मेरे उत्तर हो गए, आंसर्स हो गए कि आप आप क्वेश्चंस एडवाइस लो या परामर्श लो, या फिर आप हमसे परामर्श लेने आए तो हम आपको जाहिर सी बात है परामर्श देंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में। आप बेझिझक अपना जो होता है आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये हो गया परिभाषा एवं डेफिनेशन। अब परामर्श का जो कार्य क्षेत्र है हम वेरी शॉर्ट में बता रहे हैं, समरीज टाइप के। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। परामर्श का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित संदर्भों के आधार पर है, कुछ टॉपिक हैं, उस टॉपिक के आधार पे हम परामर्श के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो फैमिली होता है। फैमिली में हम लोग अधिकतर परामर्श लेते हैं कि कैसा क्या होना चाहिए। फैमिली, फिर कार्यस्थल जहाँ पे हम वर्क करते हैं, काम करते हैं। फैमिली स्टार्टिंग होता है क्योंकि फैमिली में ही अपना भाई बहन होते हैं, छोटे बड़े, तो उन सब से भी हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि हमें भी एडवाइस दीजिए, काउंसलिंग दीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अगर इस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में क्या नॉलेज है क्या नहीं। तो बड़े जो हमारे होते हैं उसके बारे में हमें एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। और कार्य क्षेत्र जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जॉब पे भी आपको एडवाइस लेना होता है कि हाँ मुझे अगर इससे आगे बढ़नी है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा जॉब के प्रति। तो कार्यस्थल पे भी हमें परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। सामुदायिक केंद्र, फिर स्वयंसेवी संस्थाएं, शैक्षिक परामर्श, वैवाहिक परामर्श और व्यावसायिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श में भी जैसे कि आपको हम पहले बताएं, शैक्षिक में पढ़ाई करते रहो जब तक उसका मीन नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, गोल नहीं होता, तो आपको पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है।
जब तक आप एक गोल नहीं बनाते, एक लक्ष्य नहीं बनाते। जब आपका लक्ष्य डिसाइडेड है कि हाँ मुझे अब इसके बाद मुझे ये बढ़ना है, तो हम उस आधार पे स्टेप बाय स्टेप उसकी आगे की तैयारी करते रहते हैं। जैसे इस क्षेत्र में भी हमको परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। वैवाहिक परामर्श मतलब शादी ब्याह का अधिकतर डिसीजन लव मैरिज या अरेंज मैरिज होता है, ठीक है, 2 टॉपिक पे है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर मेरे घर के बड़े एडवाइस दे रहे हैं तो वो भी सही होता है। कुछ लोग अरेंज मैरिज करते हैं, कुछ लोग लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज में भी अपने देखते हैं कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे समझ रहा है, देख रहा है नहीं, तो इस वजह से अपने दोनों में अपना हमने करी कि लव मैरिज करूँ। लेकिन इस समय भी हमें एडवाइस आती है, परामर्श आती है, ठीक है। वैवाहिक में भी हमें परामर्श आएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी विवाह की चीज़ें। व्यवसायिक, मान लो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस के बारे में हमें ए से लेकर जेड तक पता होना चाहिए। मीन्स कि जैसे कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारे इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना शेयर होगा, कितना बजट होगा, और उसके बाद बजट शेयर, हमारा बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा, प्रोग्रेस करेगा, हम किस एरिया बना रहे, यहाँ पे एरिया के हिसाब से होता है कि एरिया में हमें इस एरिया में ये काम करेंगे तो इसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अपना प्रॉफिट लाभ जानकर तो उस हिसाब से भी परामर्श इसमें भी ज़रूरी होता है। बिना परामर्श के मतलब ऐसे होता है कि नहीं कि परामर्श रहता है, एडवाइस रहता है, कोई सलाह देता है कि हाँ बेटा तुम इस लाइन में आगे बढ़ो, यहाँ पे ये होगा, और यहाँ पे अच्छा बिजनेस करना है तो अच्छा बिजनेस में हमें इतना ये करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये सब के बारे में आपको काउंसलर आपको अच्छे से एडवाइस देगा, समझाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा परामर्श के लक्ष्य एवं उद्देश्य। परामर्श के निम्न लक्ष्य होते हैं, जैसे अवलंबन हो गया, मनोशैक्षिक निर्देशन हो गया, निर्णय लेना। जब आपको कोई समस्या बताते हैं तो आप उसका समाधान करते हो। मान लो आप हमारे पास कोई समस्या लेके आए तो उसका समाधान करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस सब में भी हमें परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। समस्या समाधान में, समायोजन में, एडजस्टमेंट में कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। आत्मज्ञान मतलब आत्मज्ञान हो गया, आत्मस्वीकृति और सामाजिक सामंजस्य। सोशलिटी में कैसी है, सोशल हमारे जो सोशल क्या कहते हैं, जो समाज में जो हो रही घटनाएं हैं उसके हिसाब से हमारा एडजस्टमेंट कैसा है, समाज में हमारा एडजस्टमेंट कैसा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसी है। आत्मस्वीकृति मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हाँ चलो इस क्षेत्र में प्रोग्रेस करना है, ठीक है, यह सब आता है। ये हो गया हमारे परामर्श के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अब परामर्श की आवश्यकता हमें आखिर क्यों पड़ती है, तो वर्तमान समय में आवश्यकता मतलब परामर्श की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, कुछ टॉपिक है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का निदान मतलब निदान मीन्स होता है खोज। तो प्रॉब्लम की जो हमें प्रॉब्लम कोई रहता है तो उसको हम खोज करते हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हो, ठीक है। इसके लिए फिर समस्या समाधान हेतु समस्या जो कोई प्रॉब्लम आती है उसका समाधान करना होता है। समस्या समाधान की योग्यता को विकसित करना हेतु मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है, हम जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमारी जो योग्यता है, मतलब जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओगे आपका विकास होता है। जैसे छोटा बच्चा ABCD पढ़ता है, फिर ABCD के बाद फिर लेटर शुरू होता है, फिर टेंस होता है, फिर सब तो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता चाहता है, उसका विकास में वृद्धि होती जाती है परामर्श के विकास में, ठीक है। समस्या समाधान में वृद्धि हो जाती है, समस्या है तो उसका समाधान भी अपना धीरे धीरे करते करते वो अपने समस्या समाधान को विकसित कर लेता है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान है, तो व्यक्ति और विद्यार्थियों जैसे कॉलेज टाइम है तो कॉलेज टाइम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है कि हाँ मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए भी एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। या तो उसके फैमिली लोग उसको एडवाइस देते हैं या फिर उसके टीचर्स या फिर वो जिससे वो चाहे, मतलब जब वो जिस किसी के पास जाए एडवाइस लेना चाहे कि मुझे कैसे क्या करना है, इसके बाद क्या नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सिचुएशन अपने मान लो फैमिली से नहीं कर पाया, टीचर से कर दे रहा है, टीचर से नहीं कर पाया कोई फ्रेंड से कर दे रहा है, तो मतलब इसमें भी हम लोग प्रॉब्लम का जो सोल्यूशंस होता है विद्यार्थी लोग भी चाहते हैं। और व्यक्तियों को मान लो कोई व्यक्ति अपना है उसको
मतलब बिजनेस ही स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसे सब पता होना चाहिए कि हम एक साहस का काम कर रहे हैं, इसमें जोखिम भी हमें मिलेगा। तो ये मत सोचे कि हमको प्रॉफिट ही मिले, तो उसे ये सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए कि मान लो इसमें हमको लॉस भी होता है तो हमें कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमें बिजनेस इस हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए कि जैसा हमारी जो पब्लिक में या सोशलिटी में या समाज में जिस हिसाब से है, जिस चीज़ की कमी पड़ रही है, या फिर ऐसी चीज़ों का हमें वो करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए जैसे कि हमें उसमें प्रोग्रेस हो, मोटिव हो, फिर उसके बाद हमारे जो सब वो प्रोडक्ट हो सब वो यूज़फुल हो। इस हिसाब से भी हमें परामर्श की आवश्यकता हर जगह ऐसे पड़ती है। परामर्श और मान लो कुछ लोग कहते हैं कि परामर्श से दो लोग होते हैं, तो मीन्स क्या है, निर्देश भी तो होता है, कोई निर्देश देता है। तो निर्देश और परामर्श में सबसे बड़ी अंतर तो यही है कि परामर्श में अपना दो लोग होते हैं, 2 या 2 से 3। फिर निर्देशन में क्या होता है, निर्देशन में एक व्यक्ति पूरे समूह यानी एक पूरा समूह होता है, उसमें होता है। जैसे कि देखो परामर्श में अभी अब मैंने जैसे कि आपको इतनी देर में डिस्कशन किया, तो उसके बाद निर्देशन में परामर्श एक एकार्थवादी शब्द नहीं है, मतलब एक नहीं है, ये अलग है। निर्देश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिसमें कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके तथा लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, जबकि परामर्श निर्देशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। देखो इसमें आ गया ना भाग, तो हमारा निर्देशन होता है तो वो समस्याओं का समाधान कर सके, लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, जबकि परामर्श निर्देशन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, पार्ट है। यहाँ निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। जैसे परामर्श में हम साक्षात्कार करते हैं, एक दूसरे को आमने सामने मिलते हैं, जो तो आप कहेंगे निर्देशन में भी होता है। तो निर्देशन में एक वो सब लोग रहता है, समूह होता है, और परामर्श में समूह नहीं होता, उसमें बस 2 लोग होते हैं, क्योंकि आपको उसमें समझ जाएगा, फिर परामर्श में समझ जाएगा, फिर आप उसको समझें सौहार्दपूर्ण, जैसे एक फैमिलियर या फ्रेंडशिप या फिर अपने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएंगे, सहानुभूति, जैसे कि उसे वो दिल खोल के अपनी बातें आपसे अच्छे से कह सके, उसका समाधान कर सके। हम अधिकतर निर्देशन हो या परामर्श, इसमें हम एडवाइस दे सकते हैं, बाकी प्रार्थी वो खुद डिसाइड करना होगा, वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको आगे क्या करना है। सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं। वो उसके ऊपर डिसाइड उसे वो खुद डिसाइड करना होता है कि आगे वो किस राह में चलेगा, कैसा क्या करना है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खुद उसका डिसीज़न होगा। बस परामर्शदाता उसे परामर्श दे सकता है या निर्देशनदाता वो निर्देशित कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं कि यही करे, वो खुद उस प्रार्थी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहता है। मान लो कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, तो वो अपने हिसाब से उसमें खुद की चॉइस है, बस हम उसे सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। सलाह या परामर्श बात एक ही होती है, ठीक है। और निर्देशन और परामर्श में पूछेंगे अंतर क्या होता है, तो अंतर मीन्स ये होता है कि परामर्श निर्देशन का केवल एक अंग है, ठीक है, अंग मात्र है, जिसका महत्व निर्देशन के एक विधि के रूप में माना जा सकता है। परामर्श निर्देशन का केवल मात्र अंग है, जिसका महत्व निर्देशन के एक विधि के रूप में माना जा सकता है। परामर्श में केवल 2 व्यक्तियों के बीच संबंध होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, परामर्श में बस 2 व्यक्ति होते हैं, और जबकि निर्देशन में 1 से अधिक व्यक्ति या लोगों की परेशानियों से संबंधित हो सकता है। इस साधन में परामर्श से अलग है, यह साधन परामर्श से अलग है। क्या है ना, परामर्श में 2 लोग होते हैं,
फिर इसमें परामर्श में ज़्यादा टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है, शॉर्ट टाइम लगता है। फिर एडवाइस लेना, निर्देशन में तो समूह होता है, एक समूह होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि आप उस समूह में सबके सामने, जैसे एक टीचर होता है, टीचर क्लास में सब बच्चों को अच्छे से निर्देशित करता है, ट्रेन करता है। उसमें से वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लाइन में चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या करना नहीं करना चाहता। तो ये सब उस बच्चे पर डिपेंड करता है। और परामर्श मतलब टीचर परामर्श लेना है तो हमें अपने टीचर के पास जाना होगा। अकेले हम बात करना होगा कि हाँ मुझे इसलिए कब बढ़ना है, मुझे इसके लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सब अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अब इतने में हमारा कितना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बताया परामर्श का अर्थ, परिभाषा, परामर्श का कार्यक्षेत्र। ये मैंने वेरी शॉर्ट बताया है और फिर मैं इसके लिए लॉन्ग वीडियो जल्द लेते आऊँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फ्रेंड्स एंड नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।